कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन। PIA की यूरोपीय मुल्कों के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बाइस मुमकिन हुई। सिविल एविएशन ने आलमी मायार के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। PIA और एयरब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त भी मिल गई। DG सिविल एविएशन की पाबंदी उठाए जाने की तस्दीक तर्जमान PIA कहते हैं 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये संगे मील उबूर किया। पाकिस्तानी अब यूरोप के लिए बराह रास्त उड़ान भर सकेंगे। वज़ीर आज़म का PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाए जाने का खैर मकदम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वजारत हवाबाजी, सिविल एविएशन हुकाम और PIA इंतजामिया को मुबारकबाद। का पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम और इसे माली फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफ़र में आसानी पैदा होगी। तहरीक इंसाफ दरअसल तकरीब इंसाफ है, ये सियासी जमात नहीं, एक फितना और तकरीब का गिरोह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन आमा से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला किया, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद और ज़ख्मी किया। एक सूबे से मुसलसल साजिशें हो रही हैं। ऐसी मजमूम सोच किसी सियासी जमात में नहीं देखी। दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। मईशत को जो नुकसान पहुंचा वो अलग। किसी को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें ऐसे हाथ तोड़ देने चाहिए। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत। दुबई में ICC बोर्ड इजलास आज फिर होगा। कल 15 मिनट जारी रहने वाले इजलास में फरीकैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। बातचीत मस्बत तौर पर आगे बढ़ाने पर इतफाक। ICC तर्जुमान के मुताबिक सब मामले का मस्बत हल चाहते हैं। उम्मीद है किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। PCB पहले ही हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ रद्द कर चुका। इजलास में बाहमी मुशावरत से फैसला ना हो सका तो वोटिंग आखिरी ऑप्शन होगा। इस बार तुम आओ वरना हमें भूल जाओ। चेयरमैन PCB का भारतीय हरदर्मी के जवाब में उसूली मौक़िफ़। दुबई में मौजूद मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए भरपूर कोशिशें। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले से कहा 2023 में ICC के कहने पर भारत जाकर खेले। इससे पहले भी कई बार दौरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल इनेकाद पाकिस्तान का हक है। तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हैं। क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने पर मौत की सजा मिलेगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले जमहूरी सोच के साथ जदोजहद जारी रहेगी। आइंदा का लाया अमल बानी PTI की मुशावरत से तय किया जाएगा। बुशरा बीबी बानी PTI की अहलिया हैं। इनका कोई सियासी किरदार नहीं। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। PTI में कोई तकसीम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, न इसका जवाज़ है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर हतमी फैसला बानी का होगा। बानी के अलावा किसी की बात अहमियत नहीं रखती। पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक अरकान ने एहतजाज में मरकजी क़यादत की गैर हाजिरी पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला से पूछा पंजाब के कारकुन आना चाहते थे, उन्हें क्यों रोका? ज़राए के मुताबिक अरकान का मरकजी क़यादत पर अफसोस का इजहार। बोले फाइनल कॉल देकर मरकजी कायदीन भाग गए। वकास अकरम पर भी सवालात की बौछार। मुआवने खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेशाल यूसुफजई को हटा दिया गया। अली बिन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। ओहदे से बरतरफी की समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। बशाल यूसुफजई बुशरा बीबी बतौर फोकल पर्सन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इन्हें दूसरी बार डीनोटिफाई किया गया। एहतजाज में इनकी शमूलियत का मकसद बानी PTI को जेल से बाहर लाना था। PTI रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा बानी PTI की बहनों का भी सियासत में कोई किरदार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से जल्द राबिते बहाल होने की उम्मीद।
हिम्मत करो गवर्नर राज लगाओ, पता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की ललकार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास से खिताब में कहा, गवर्नर राज लगा कर तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। पानी PTI की जल्द रिहाई चाहिए। अगली हिकमत अमली तैयार कर ली है, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। 9 मई की इंक्वायरी चाहते हैं लेकिन नहीं कराई जा रही। उमर अयूब का कहना है, जाली हुकूमत ने जाली मुकदमात बनाए। चीफ जस्टिस से फौरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की अपील। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद करने के लिए हमेशा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। APC के लिए वज़ीर आला अली बिन गंडापुर को दावतनामा अरसाल। जमात इस्लामी, ANP और कौमी वतन पार्टी भी मदऊ। PTI ने आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा लेकिन हमने कभी चढ़ाई की बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, गवर्नर राज लगाने के भी खिलाफ हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, बानी PTI सियासी आदमी नहीं। एहतजाज की आड़ में कोई इंतशार फैलाई या दहशतगर्दी करना चाहे तो रोकने का इंतजाम होना चाहिए। जलसा करना और एहतजाज सबका आईनी हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजल रहमान की रहीम यार खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बानी PTI की हुकूमत में बड़ा एहतजाज मार्च किया, एक गमला तक नहीं तोड़ा। PTI भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे। गवर्नर राज के हक में नहीं लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। इस्लामाबाद से एहतजाज के दौरान अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोली, तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामला से दूर रहें। गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसील वजारत दाखिला जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का TTP से इंगेजमेंट से मुतालिक कोई एजेंडा नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशक को वॉरियर रेट का मुशाहिदा किया। मशक के दायराकार और इनकाद पर सिपा सालार को ब्रीफिंग दी गई। शुरका से बात करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने मशक में शरीक अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियत और जज्बे को सराहा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर अहमद पर्क और कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। फ़िज़ाई आलूदगी ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। सूबाई दारुल-हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। हरीपुर, रावलपिंडी, मुल्तान में भी फ़िज़ा मुज़र सेहत। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। स्मोक के खात्मे के लिए आयद पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएँ। एकदम खात्मे से स्मोक फिर आ सकती है। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार। अदालत की हफ्ते में 3 दिन तामीराती काम और स्कूल बंद रखने की हिदायत की। इसकी मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा और गिरदनवा में बारिश और यालाबारी। ज़ियारत, चमन, कल्लात, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शेलाबाग और तोबा काकड़ी में भी बादल जमकर बरसे। सरनान, मेज़ई अड्डा, हुरमज़ई, पशीन, खानूज़ई और बरशोर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशकी और मूसाखेल में मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की बरसात। मियाँ वाली भक्कर, मनकीरा में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। करक में बूंदाबांदी। शुमाली वजीरिस्तान में ट्रैफिक हादसा। सैदगई के करीब कोच गहरी खाई में जा गिरी। एक मुसाफिर जहां भाग 10 जख्मी हो गए। पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बायस बहुत सी कीमती जानें बच गईं। जवानों ने जख्मियों को बरवक्त खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इलाका मकीनों का पाक फौज से इजहार तशक्कुर।
वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ता की तातील खत्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कई रोज़ तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। आज से हफ्ते का दिन वर्किंग डे समझा जाएगा। फैसले का इतलाक 1 फरवरी 2025 तक होगा। पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 2 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बायस टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा की तजवीज़ ज़र गौर। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के। एक हफ्ते में महंगाई में 0.3% की मामूली कमी आई। चिकन, टमाटर, दाल और चावल की कीमतें कम हुई। दाराशुमारियत के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई में 5.1% इजाफा हुआ। आलू की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये, लहसुन 2 रुपये और घी की कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरसों का तेल, अंडे, LPG और आटा भी महंगा हुआ। $5 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखेला। स्टॉक मार्केट ने इसके बावजूद तारीख की नई चोटी सर कर ली। नवंबर में 100 इंडेक्स में 12,390 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा 1,01,300 से तजावुज़ कर गया। एक माह में सरमायाकारों ने $1350 अरब रुपए यानी $5 अरब का गैर मामूली मुनाफा कमाया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $23 करोड़ के हिस्से खरीदे। $28 करोड़ $75 के शेयर्स फरोख्त किए। 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म। 11 से बातचीत जारी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs को बताया इतनी महंगी बिजली कौन लेगा। IPP से नजरसानी मुआहदे के बाद 5 रुपये तक बिजली मज़ीद सस्ती होगी। यह बिजली सहूलत पैकेज है, सिर्फ विंटर पैकेज नहीं। अच्छे नताइज मिले तो पूरा साल ये पैकेज दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत बिजली खरीदारी से निकलना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर से डिस्कोस बिजली खरीदे और ज़रूरत पूरी करें। शहर में रात गए गोलियों की तड़तड़ाहट। जौहर मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। लियाकताबाद में भी गोली लगने से शहरी जख्मी। कयूमाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को जख्मी करने वाला चंद घंटे बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। एंटी कार लिफ्टिंग सेल औरंगी और गुलिस्तानी जौहर डिवीजन्स ने कार छीनने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 2 कारें बरामद। औरंगी सेक्टर 35-20 से एक कार लिफ्टर पकड़ा गया। छीनी गई कार और असलहा भी बरामद। आवारा उम्मीदें और उनका तयाग के उन्वान से अलहमरा आर्ट गैलरी में सजी अनोखी तस्वीरी नुमाइश। आलमी फोटोग्राफर ओन रज़ा ने आम किरदारों को अपने फ़न की ताकत से गैर मामूली बना दिया। देखने वालों ने फ़नकार के कमाल फ़न को खूब दाद बख्शी। और कराची में सर्दी से पहले सर्दी की सौगात आ गई। गर्मा गर्म गाजर के हलवे की दुकानों पर रश। खोए, अखरोट और पिस्ते बादाम से सजे हलवे को देखते टूट पड़ने को जी चाहिए।